खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स प्रधानमंत्री मोदी जी की एक ऐसी सोच है जो खेलों को बढ़ावा देने के लिए, उभरते हुए खिलाड़ियों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने के लिए जहां वो अपनी प्रतिभा को दिखा सकें, अपने हुनर को दिखा सकें, कंपटीशन में भाग ले सकें और आने वाले वर्षों में भारत में खेलने का और भारत का प्रतिनिधित्व करने का उनको अवसर मिले। इस 12 दिन के इवेंट में देश के 208 यूनिवर्सिटी में से 3,900 खिलाड़ी आए, जो पिछली बार से 30% ज़्यादा है। आपदा के बाद, कोविड-19 पेंडेमिक के बाद ये इतना बड़ा आयोजन अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है और यहाँ पर जिस तरह की प्रबंध कर्नाटक की सरकार ने किए हैं और जैन यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर किए हैं वो प्रशंसनीय है। सभी खिलाड़ी बहुत खुश हैं। रहने की सुविधा हो, खेलने की हो, कंपटीशंस हो, जिस तरह से रेफरी, कोचेस सबका आयोजन यहाँ पर किया गया है वो अपने आप में दिखाता है कि वर्ल्ड क्लास इवेंट या मल्टीपल स्पोर्टिंग इवेंट अगर कहीं पर हुआ है तो ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में हुआ है और इसका मुझे लगता है बहुत सफल ये होगा। बेंगलुरु का वातावरण, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी और यहाँ पे जो स्टार खिलाड़ी भी उनसे आकर मिलेंगे उभरते हुए खिलाड़ियों से, तो अपने आइकॉन को भी वो देख पाएंगे और उनसे मिल भी पाएंगे। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरियां देश में थी कि पश्चिम बंगाल में चिटफंड के घोटाले वाले वो लोग ममता बनर्जी जी की पेंटिंग को 3 करोड़ रुपए में खरीदते थे और यहाँ पर बैंक वाले यूपीए की सरकार में कांग्रेस के लोगों की पेंटिंग्स को करोड़ रुपए में खरीदते थे। आखिर ये क्या खेल था, इस पर थोड़ा प्रकाश सोनिया जी और ममता जी डालेंगे तो शायद देश को कुछ पता चल पाए। देखिए, अगर ऐसा हुआ है और किसी व्यक्ति ने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं और ये पहली बार नहीं, कांग्रेस के नेताओं पर बार बार, पार्टी और परिवार पर कई बार इस तरह के गंभीर आरोप भी लगे हैं। बहुत सारे लोग बेल पर भी हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि एक मात्र आरोप नहीं, इसके पीछे किस तरह से जमीनों की बात हो, परमिशन देने की बात हो, बैंकों की बात हो, केवल और केवल खाने और पीने का, कमाने का ही काम था और देश को बेचने का काम उस समय किया गया। पिछले 75 वर्षों में भारत में अगर सबसे ज़्यादा शौचालय बनाकर देना, बैंक के खाते खोल कर देना, मुफ्त में अनाज देना, घर को बिजली देना, पक्का मकान बनाकर देना और साथ ही साथ मुफ्त में इलाज भी देना, तो आंकड़े गवाह हैं। द फिगर स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। It is a BJP government who has helped all those vulnerable people who were neglected over a period of last 75 years. They have not been given anything. They have been given during the BJP government. Whether it is houses, toilet, electricity connection, bank accounts, or even money being transferred into those bank accounts and the health service schemes. Even the water connection today, the potable water that has been given by the BJP government, Narendra Modi government. अगर 75 वर्षों में इन्होंने दिया होता तो आज हमें करने की आवश्यकता नहीं होती। इन्होंने केवल, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति थी या अल्पसंख्यक थे, इनका वोट बैंक के रूप में ही फायदा उठाने का काम कांग्रेस ने वर्षों तक किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मूल मंत्र के साथ किसी ने काम किया तो मोदी जी की सरकार ने किया है। किसी को नहीं पूछा तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, किसी को नहीं पूछा। 3 करोड़ को पक्का मकान दिया, नहीं पूछा। 45 करोड़ बैंक खाते खोले, नहीं पूछा। 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत में दिया, नहीं पूछा। 10 करोड़ पानी के कनेक्शन गांव में लगा दिए, नहीं पूछा कौन किस जाति धर्म का है। ये मोदी जी हैं जो सबका साथ, सबका विश्वास करते हैं।